ये पीछे दी गई तस्वीर किसी यूएस कैरियर बैटल ग्रुप की नहीं है, बल्कि ये तो इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप की है जो इंडियन ओशियन के अंदर सेल कर रहे हैं। एक ऐसा कदम लिया गया है भारत सरकार के द्वारा जो पूरी तरीके से इंडिया की मैरिटाइम हिस्ट्री को ही चेंज करने वाला है, क्योंकि इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया फिर से राजा बनने वाला है। भले ही चीन और पाकिस्तान मिलकर हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे नए वेपन का जल्द ही इंडक्शन होने वाला है इंडियन नेवी के अंदर, जो पूरी तरीके से इस बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर कर देगा, बल्कि इंडिया के फेवर में कर देगा। क्या है वो मैजिक वेपन, जरा देखते हैं। क्योंकि इंडिया ने हाल ही के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर 63,000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया है फ्रांस की सरकार को। कौन से हथियार के लिए? राफेल एम यानी मरीन वेरिएंट, वो वेरिएंट जो बेसिकली इंडियन ओशियन के अंदर जैसे नेवी इस्तेमाल करेगी। राफेल पहले ही इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन राफेल एम का इंडियन नेवी के अंदर इंडक्शन होना पूरे तरीके से इंडिया की कैपेबिलिटी को मल्टी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसको पूरी तरीके से बूस्ट कर रहा है। $7.5 बिलियन की ये डील काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक मूव है इससे इंश्योर हो पाएगा कि हमारा कैरियर बैटल ग्रुप्स जो है विक्रांत और विक्रमादित्य, वो पूरी तरीके से इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया की सीमा और उसकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाएंगे। जहां पर भी अभी ये जो चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है इन द फॉर्म ऑफ राफेल एम। क्योंकि इंडियन नेवी के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो काफी ज्यादा पुराने ब्रिटिश वाले थे, या फिर मिग थे इससे पहले, जो पुराने हो चुके थे। और अब इस मॉडर्न मल्टी रोल ओमनी रोल एयरक्राफ्ट ने पूरा बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के फेवर में रिस्टोर कर दिया है। कैसे, जरा देखते हैं। और ये जरूरी भी लेना इसलिए हो गया था क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन कोई किसी तरीके का कोई पीस जोन नहीं बचा। यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा 1/3 ऑफ द ट्रेड हो रहा है, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, साथ ही के अंदर एनर्जी सप्लाईज भी यहां से जारी है, इसलिए चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। चीन लगातार यहां पर अपने नेवल फोर्सेस भेज रहा है पोर्ट कॉल्स के अंदर, साथ ही के अंदर वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी बना रहा है, जिससे इंडिया को पूरी तरीके से घेराबंदी कर जा सके, खासकर नेबर्स का यूज करके, जैसे कि बांग्लादेश अब एक नया मोहरा है, उससे पहले आपका श्रीलंका, मालदीव और तो और पुराना पाकिस्तान, जहां पर उसने बेसिस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। मिलिट्री बेसिस नहीं, लेकिन डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जहां पर शिप्स लैंड हो रही है फ्यूचर के अंदर, वहीं पर पीएलए की नेवल वेसल्स भी लैंड होगी इंडिया के खिलाफ ऑपरेशंस करने के लिए। तो इंडिया को ये पूरी तरीके से पता था कि उसे अपने ओशियन को सेफगार्ड करना है। 7,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो अब उसके लिए वल्नरेबल होती जा रही है, बिकॉज आउटसाइड फोर्सेस यहां पर इंडिया को हराने के तौर पर आ रही है। इस चक्कर के अंदर ये जो पूरा का पूरा राफेल एम वेरिएंट है, ये इंडिया की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट करता है। और साथ ही के अंदर ये जो राफेल एम वेरिएंट से हम लोग पूरी तरीके से जो चोक पॉइंट्स है उनको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से सारा का सारा चीन को जाने वाला एनर्जी सप्लाईज जाती है। चीन अपनी एनर्जी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो डिपेंडेंट है गल्फ रीजन पे, और गल्फ रीजन से पूरी की पूरी जो सप्लाई है वो जाती है खासकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऑल्टरनेटिव्स है सुंडा स्ट्रेट और लॉम्बॉक स्ट्रेट्स। लेकिन जब इंडिया के पास इतने एडवांस फाइटर जेट्स आएंगे, मरीन वेरिएंट, तो इंडिया अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ इन पूरे चोक पॉइंट्स को बंद कर सकता है। मतलब चाइना के ऊपर एक चोक होल्ड करने का दबाव बना सकता है, जो बहुत ही ज्यादा चाइना के मिलिट्री प्लानर्स के लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। इतना ही नहीं, ये डोमिनेट करने के अलावा जो चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है, ये खास करके अंदर सबमरीन्स जो चाइना की लगातार हमारे इंडियन ओशन के अंदर आ रही है 2008 से, उसको भी ये पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा, बिकॉज एडवांस नेटवर्क और सेंसर्स लगे हुए हैं जो किस तरीके से हेल्प करेंगे इंडिया के पोसाइडन P8I एयरक्राफ्ट को इंफॉर्मेशन रिले करने के लिए। P8I जो एयरक्राफ्ट है यूएसए से ली गए है, और ये एक बड़े खतरनाक सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट है। तो साथ ही में जो राफेल का कोऑर्डिनेशन होगा, इससे इंडियन नेवी ऑटोमेटिकली अपने सराउंडिंग्स को पूरी तरीके से सेफगार्ड कर पाएंगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इसके अंदर फ्यूचर एवियोनिक्स लगे हुए हैं, एडवांस्ड वेपन्स लगे हैं।
खास बात है कि सारे के सारे जो एवियोनिक्स है, इसके सिस्टम्स है, इसके जो वेपन्स है, वो पूरी तरीके से कॉम्बैट टेस्टेड है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो चाइना के एयरक्राफ्ट से भी दूर बनाती है। भले ही चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स उड़ा रहा है, लेकिन 1970s के अंदर उन्होंने कभी लास्ट वॉर लड़ा था जिसमें एयरफोर्स का तो रोल भी मिनिमल था। इसके अलावा चाइना ने कोई भी रियल कॉम्बैट नहीं देखा। देशों के साथ लड़ना तो दूर, वो किसी आतंकवादी पर भी बमबारी नहीं कर पाए। तो ऐसे में उनके पास वायबल एक्सपीरियंस नहीं है, और साथ ही में नहीं पता हमको कि जितना चाइनीज क्लेम करते हैं कि उनके वेपन्स अच्छे हैं, क्या वो सच में उतने अच्छे भी है क्या? ये बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन यहां पर फ्रांस के साथ ऐसा कोई डाउट नहीं है, बिकॉज फ्रांस इन्हें बैटल कैरियर ग्रुप जो अपना है चार्ल्स डिगॉल, उनको वहां से ऑपरेट कर चुका है। साथ ही के अंदर इन फाइटर जेट्स ने चाहे सीरिया हो, इराक हो, यहां पर कॉम्बैट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रखा है, और अपने वर्सेटिलिटी को लेकर मल्टी रोल ऑपरेशंस करने में जो इतना सक्सेसफुल हुआ है, उससे खूब ज्यादा तारीफें और तालियां बटोरी है। और तो और दुनिया में काफी कम ऐसे नेवल वेरिएंट वाले फाइटर जेट्स है जो स्टोबार ऑपरेटेड है। स्टोबार ऑपरेशंस का मतलब जो हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा कि डायरेक्ट इस तरीके से वो लॉन्च हो जाते हैं। उनको कुछ इस तरीके से लॉन्च होना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, और प्लेटफॉर्म से उठा हुआ प्लेटफॉर्म से ही सारे के सारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। तो इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेस था, क्योंकि कोई डिजाइन चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। और तो और जब ये राफेल एम वेरिएंट्स आएंगे तो पूरे रीजन के अंदर पावर बैलेंस चेंज कर देंगे, बिकॉज आप एयर डोमिनेंस कर पाओगे। क्यों एयर डोमिनेंस? सबसे खास और सबसे खतरनाक दुनिया की मिसाइल लगी है इसमें, मीटियोर, हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। मतलब दुश्मन आपको देख ले उससे पहले तो ये उसको ही देख लेगी और नष्ट कर देगी। इतनी ज्यादा इसकी रेंज है, इतना ज्यादा इसके अंदर एडवांस रडार टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इतना ही नहीं, इसके वेपन सूट के अंदर आता है मिटियोर और हैमर मिसाइल, जो पूरी तरीके से किसी भी तरीके, चाहे बंकर हो या कोस्टल साइट्स हो, डिफेंसेस हो, उनको नष्ट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल और एक पोटेंट वेपन माना गया है। साथ ही के अंदर जो सबसे बड़ी और सीक्रेटिव चीज है जिस पर इंडिया के अंदर खुलकर बातचीत नहीं होती, कि जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, ये इसलिए भी भारत ने खरीदा है इसका इंडियन एयरफोर्स वाला वर्जन, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेरिएंट है। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने के अंदर सक्षम है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हम लोग प्राइमरली लैंड बेस्ड मिसाइल्स से छोड़ते हैं, या फिर इंडिया के पास जैसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है सबमरीन्स के तौर पर, ये इंश्योर करता है कि आप इसको कहीं पर भी पार्क कर दो, डिस्पर्स कर दो, तो इससे इंडिया की सर्वाइवेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियर रिटेलिएशन के अंदर काफी ज्यादा बच जाती है। बहुत कम एयरक्राफ्ट है दुनिया के अंदर जो इस तरीके के न्यूक्लियर केपेबल फोर्सेस वाले ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। उन्हीं में से एक है राफेल। और तो और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जितना भी इसका पूरा सूट है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। जो जितने डिकॉयज है, जो साथ के अंदर लेजर्स है, जैमिंग है, इन सब से इनको बचाता है। एक ऐसे टाइम पर जब साउथ चाइना सी के अंदर चीन अपने कान लगाए बैठा है, जहां पर सिविलियन फ्लाइट्स की भी मॉनिटरिंग होती है, ये डिफेंसेस को चीरते हुए वहां पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। एक एक फीट है जो बहुत ही कम एयरक्राफ्ट कर पाते हैं दुनिया भर के अंदर। एक और चीज है जो इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है, और वो है कि ये एयरक्राफ्ट ओमनी रोल है। ये सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। जैसे कि अगर एयर टू एयर आपका कॉम्बैट हो तो वो कर सकता है, F-22 रैप्टर नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर किसी को एनिमी के अंदर जाके डीप स्ट्राइक करनी है एयर टू ग्राउंड तो कर सकता है, या रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस, सर्विलांस वाले मिशन करने तो भी उसको अंजाम दे सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली इंडियन नेवी को भी काफी ज्यादा मदद करेगी। इसके अलावा किसी भी वेदर, किसी भी एनवायरमेंट के अंदर ये जाने में सक्षम है। और तो और इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से इसे एरियल रिफ्यूलिंग वाला ऑप्शन भी है। एरियल रिफ्यूलिंग का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट को बेसिकली एक अनलिमिटेड रेंज मिल जाना, क्योंकि जब आप रिफ्यूल कर पाओगे तो आप और ज्यादा कॉम्बैट रेडियस बढ़ा पाओगे अपने एयरक्राफ्ट का। बिना उतरे हुए आप दुश्मन पर डोमिनेट कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव फीचर है इस पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर। साथ ही के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल है, और जो अब मरीन के अंदर वेरिएंट आ रहे हैं, उसको लेकर इंडियन नेवी और एयरफोर्स काफी ज्यादा पैसे बचा पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेम है, जॉइंट और स्पेयर सपोर्ट सेम रहेगा, हथियार भी सेम है, जो काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे और इंडिया के कॉफर्स को बचाएंगे। और यहां पर इंडिया का सख्त संदेश है
पूरे एनईवी कंट्रीज के लिए कि अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर ही घेर कर खत्म कर दोगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिकॉज ये कोई छोटा सा एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई पीस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है। ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इंटेंशन साफ कर रहा है कि इंडिया ही इस इंडियन ओशन का असली गार्जियन है। आउटसाइड फोर्सेस को इविल इंटेंशन जो लेकर आ रही है, हम उसे किसी भी हालत के अंदर यहां पर सक्सेसफुल नहीं होने देंगे।